हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सो दैट द लाइंस, आपको एक लाइंस दिया हुआ है, इस लाइन को हम L1 ले लेते हैं और एक दूसरा लाइन दिया हुआ है जो मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है लाइन। ओके, कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में। हमें क्या शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा कि भाई ये दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये लाइन यहाँ पे लिख दिया है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या लाइन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, x माइनस x1 अपन a, y माइनस y1 अपन b, z माइनस z1 अपन c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का। यानी पहले x ही होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, फिर y का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए और z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो, x कोफिशिएंट 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, y कोफिशिएंट 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, z को, लेकिन यहाँ पे z है तो z माइनस 0 लिख दिया हमने और नीचे 7 माइनस 5 1 एज इट इज़। तो आपको यहाँ से नीचे से 3 वैल्यू निकालनी है। ओके, A1 B1 एंड C1, ये A1 ये B1 और ये C1। इसी तरीके से ये सेकेंड लाइन हमने यहाँ पे लिखा, तो x था तो हमने x माइनस 0 अपन 1 लिख दिया, y माइनस 0 अपन 2, z माइनस 0 अपन 3, यानी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और x और y x y z का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तो वो भी है। तो यहाँ से हमें नीचे से 3 वैल्यू मिल जाएगी, राइट? A2 B2 C2। तो इस तरीके से आप A1 B1 C1, नीचे से ये 3 वैल्यू और यहाँ से 3 वैल्यू यानी A2 B2 C2। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो ये दो लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ईच अदर। तो ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू 7 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस 5 2 तो यहाँ पे लिख दिया, प्लस C1 C2 1 एंड 3, 7 1 जा 7 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 3 1 जा 3, 7 प्लस 3 तो 10 माइनस 10, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो याद रखो, परपेंडिकुलर के लिए आपको 0 लाना ज़रूरी है और परपेंडिकुलर दिया है तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लाइंस है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है और दो लाइंस आपको दी हुई है, आर एट राइट एंगल्स, यानी परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल पर है। ध्यान से देखो, राइट एंगल पर है तो सीधी बात है कि परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर तो है। मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने आगे के समय बताया। लेकिन यहाँ पर आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों लाइंस आपको दी हुई है, तो दोनों लाइंस मैंने यहाँ पे लिख दी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो 1 माइनस एक्स है लेकिन x माइनस 1 होना चाहिए, तो हमने इसको उल्टा कर दिया तो नीचे माइनस लिख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो हमने 7 कॉमन निकाल लिया, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2p। ये तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो z माइनस z1। ओके, तो ध्यान से देखो, x माइनस 1 अपन माइनस 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 तो हमने 7 कॉमन निकाली, ये 7 को हम नीचे ले जाते हैं, ये 7 नीचे आ जाएगा। ओके, और ये तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो नीचे की 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी? A1 B1 C1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A1 B1 C1। तो फर्स्ट लाइन आपका क्लियर हो गया। सेकेंड लाइन में देखो कहाँ पे गड़बड़ है। तो पहले तो ध्यान से देखो, हमने 7 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स और नीचे 3p। ये क्लियर है। देखो y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे उल्टा है तो इसको हमने उल्टा कर लिया। 6 माइनस जेड था तो हमने क्या कर लिया? z माइनस 6। अब उल्टा किया तो सीधी बात है माइनस बाहर निकालना पड़ेगा आपको, और ये 5। अब आप ध्यान से देखो, ये 1 माइनस एक्स है, एक्चुअली क्या होना चाहिए? x माइनस 1। तो इसको उल्टा किया तो ये 7 माइनस हो गया अपन 3p। ये कंप्लीट है यहाँ पे। अच्छा, ये माइनस हमने नीचे ले लिया, राइट? अब आप ध्यान से देखो, ये -7 कहाँ पे जाएगा? नीचे।
तो x माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा -3p/7। ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। तो देखो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो नीचे की तीन वैल्यू आपको कौन सी मिलेगी? a2, तो a2 क्या हो गया -3p/7, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। अच्छा, यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर है, तो आपको =0 लेके चलना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? p निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, =0 लेके चल रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। अब आप देख सकते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 9p/7, 2p × 1/7 और प्लस माइनस माइनस 2 5 10। इस वाले -10 को इस तरफ ले लिया तो +10 हो गया। अच्छा, 7 7 LCM हो गया, 9p + 2p तो 11p हो गया। ये 7 सामने, 7 × 10 70 हो गया, ये 11 है और ये 11 डिवाइड में, तो p का आंसर क्या आ गया 70/11। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस किया है। वीडियो को ध्यान से देखें और नोटबुक में भी जरूर लिखें। थैंक यू।